बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर एक लेसन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम पढ़ेंगे द पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन जो लफ्ज़ किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट वगैरह। तो इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू वगैरह। या ताल्लुक, रिश्ते या मलकियत ज़ाहिर करने वाले जो होते हैं, माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, यूअर्स, दाई, हिज, हर, हर्स, इट्स वगैरह। बतौर जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, मी, अस, मी, अस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए यहाँ पे यू, वी, आवर, अस, यू, एस, वी, आवर, अस। अब यहाँ देखिए वी, आवर, अस। तो इसी तरह जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी जो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे देखिए इस सिंगुलर के लिए आई यानी सिंगुलर होता है। प्लूरल के लिए वी यानी हम, यानी जो ज़्यादा होते हैं। प्लूरल आई, यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू का मतलब यानी एक, अगर आप किसी से मुखातिब हो तो अगर वो एक शख्स हो या एक बंदा हो तो इसका मतलब है कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ज़्यादा लोग हों या ज़्यादा बंदे हैं तो उसके लिए भी यू हम इस्तेमाल करते हैं। दो तो ये तो इसका मतलब भी तुम है। इसी तरह सिंगुलर मेस्कुलाइन, सिंगुलर यानी जो नर के लिए इस्तेमाल होता है वो ही है। और इसी तरह सिंगुलर फेमिनाइन जो शी है। इसी तरह सिंगुलर ये इट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है या बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जानदारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसी तरह प्लूरल जो हम किसी की तरफ इशारा करते हैं जो प्लूरल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे। बतौर सब्जेक्ट जो इस्तेमाल होते हैं और ताल्लुक़ जो रिश्ता या सेशन बताते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल मलकियत ज़ाहिर करते हैं, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। और बतौर जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं ख़ुसूसन जो पैसिव सेंटेंसेस में आते हैं, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहले सिंगुलर में जो है आई, फॉर एग्ज़ाम्पल माई, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा या मेरी। और इसी तरह मी बतौर ऑब्जेक्ट जो इस्तेमाल होता है फॉर एग्ज़ाम्पल पैसिव सेंटेंसेस में। इसी तरह का मसलन द लेटर इज़ रिटन बाई मी या द वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाई मी। इसी तरह जो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी मीन्स हम, वी आवर मना हमारा या हमारी, अस मना हमें, अस मीन्स हमें, यानी जो ऑब्जेक्ट पर जो काम सरजर होता है उसके लिए हम अस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम प्लूरल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है यू या दाओ, यूअर्स या यू आर या दाई या यू या दी। इसी तरह आगे अगर हम देखें सिंगुलर यानी मेस्कुलाइन के लिए जो हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, ही जो हमसे दूर हो किसी की तरफ इशारा हम जब करते हैं, ही यानी नर के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ही है। इसी तरह हिज यानी उसका या उसकी, खेम या उसे, ठीक है। इसी तरह अगला है फेमिनाइन में सिंगुलर जो होता है शी, यानी जब हम किसी फेमिनाइन की तरफ यानी मादा की तरफ इशारा करते हैं तो हम उसे शी इस्तेमाल करते हैं। यानी हर यानी उसका या उसकी, हर या हर्स। इसी तरह हर, फॉर एग्ज़ाम्पल द लेटर इज़ रिटन बाई हर, यानी वो खत लिख चुकी है। इसी तरह हम सिंगुलर के लिए यानी इट जो इस्तेमाल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है और बेजानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जानवरों के लिए या परिंदों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर इट, यानी इट्स मीन्स यानी इसका या इसकी, इट। इसी तरह प्लूरल में दे, फॉर एग्ज़ाम्पल दे प्ले फुटबॉल, द फुटबॉल इज़ प्लेड बाई देम, द फुटबॉल इज़ प्लेड बाई देम। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव केस में हम इस्तेमाल करते हैं तो देम आता है। और इसी तरह जो कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल
जो चीज़ किसी से अगर मलकियत जो उसका रिश्ता या मलकियत ज़ाहिर करता है तो उसके लिए हम ये जो केस है यानी ताल्लुक़ रिश्ता या पोजेसिव केस जिसे कहा जाता है, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, जो बतौरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, और इसे पोजेसिव केस कहा जाता है, और इसे ऑब्जेक्टिव यानी जो बतौरी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसलिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बतौर सब्जेक्ट जो इस्तेमाल होते हैं उनके लिए सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, यानी जो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दो, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हैं इसका, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। और जो पोजेसिव केस हैं POSS पोजेसिव केस जो बतौर पोसेशन हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बतौर असास मलकियत जो ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, यूअर्स, दाई, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, तो ये पोजेसिव केस हैं, यानी ताल्लुक़ रिश्ते या मलकियत ज़ाहिर करते हैं। और बतौर जो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होते हैं, जो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ये जो बतौर पर्सनल प्रोनाउन आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो वो कौन से हैं, मी, अस, यू, दी, हिम, हर, इट, देम। तो इनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस हैं। और ये जो हैं जो बतौर ताल्लुक़ रिश्ते या मलकियत ज़ाहिर करने इस्तेमाल होते हैं, तो इसे पोजेसिव केस कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, जो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच द नेक्स्ट टॉपिक वर्ब यानी वर्ब किस कहते हैं, और वर्ब की कितनी किस्में हैं, वर्ब कहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।